वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो ये सेशन है वो रीट एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा को लेकर है। आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने रीट L1 या L2 दोनों एग्जाम एलिजिबल कर लिए होंगे। और अब जो हम तैयारी करने वाले हैं 100 दिनों की ऐसी तैयारी है जिसमें हम सबसे पहले जो न्यू टॉपिक्स जुड़े हैं मेंस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऐसी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे जिससे आपको एग्जाम के लिए आपका बेनिफिशियल रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे जो नया टॉपिक जुड़ा है रीट एग्जाम में वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में हम इस सेशन में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और साथ ही इससे संबंधित हम MCQ करेंगे जो कि पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है और इससे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं या फिर फैक्ट है उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और जो ये टॉपिक है वो किससे संबंधित है, यह न्यू टॉपिक जुड़ा हुआ है रीट मेंस में जो कि राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में सम्मिलित है। सबसे पहले आप किसी भी सिलेबस को अपने फ़ोन में न रखें, उसकी एक PDF निकाल कर अपने सामने रखें और उससे मैच करते हुए और पढ़ाई करें। सिलेबस को पूरा ध्यान में रखते हुए पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस मेरे पास फ़ोन में अवेलेबल है, मैं यहाँ से देख लूँगा। आपके सामने जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है मुख्य परीक्षा का तो उससे पहले आप डाउनलोड करें। और हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे जो पहले हम बात करें शिक्षा को लेकर मानव विकास मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, जो यानी कि सबसे पहले अब शिक्षा मंत्रालय हुआ है तो वो पहले किस मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, उसका नाम बदलकर क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है। जो अब मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, एजुकेशन से संबंधित है। तो पूछ लिया जाता है शिक्षा मंत्रालय पूर्व में कौन से मंत्रालय को बदल के किया है, तो आपको ध्यान में रखना है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और उसका क्या नाम बदला है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस बात को आप ध्यान में रखें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और अब हम बात करें इनकी जो फैक्चुअल चीज़ें। नेशनल हायर एजुकेशन बिल, एक बिल लाया गया, उस बिल का नाम क्या था, नेशनल हायर एजुकेशन बिल्स। और बात करें इसकी पूर्व की हिस्ट्री के बाद में कि नई शिक्षा नीति का पूर्व में क्या इतिहास रहा है, उसकी भी हम मोटे रूप से थोड़ी थोड़ी चर्चा हम इस सेशन में कर लेते हैं। 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय 1986 शिक्षा नीति से लेकर अब तक 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। यानी कि इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति आई थी आपको ध्यान में रखना है, 1986 शिक्षा नीति। और उसके ठीक 34 वर्ष के बाद जो शिक्षा नीति आई है हमारे सामने 2020 है। और निश्चित ही मान के चलिएगा, और यह टॉपिक न्यू जुड़ा है तो इसमें से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसे बिल्कुल लाइटली ना लें। 1986 के बाद कौन सी शिक्षा नीति आई है, 34 वर्ष बाद शिक्षा नीति आई है 2020। और 2000 पूर्व और जो ये 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसकी चर्चा 2015 से ही चल रही है। और इस चर्चा में जो सबसे पहले 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी ने इस शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकारा नहीं। यानी कि 2015 में ही हमारी शिक्षा नीति आ जाती, लेकिन उस मसौदे को यूज कमेटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरी कमेटी बनती है 2016 में, ठीक 1 साल बाद, आपको ध्यान में रखना है। 1 साल बाद एक और कमेटी बनती है 2016 में, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं के कस्तूरी रंगन। जो अपनी नई शिक्षा नीति की अध्यक्षता किसके में आई है, तो आपको ध्यान में रखना है के कस्तूरी रंगन। इनका भी हम बाद में देख लेंगे पूरा परिचय। तो आपको ध्यान में रखना है जो 2016 में दूसरी कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे थे। और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात यह है, ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, स्पेस साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने के कस्तूरी रंगन, आपको नाम याद रखना ही है। के कस्तूरी रंगन के द्वारा जो मसौदा बनाया गया वह 31 मई 2019 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। कोई भी शिक्षा नीति बन जाती है, हम सोचते हैं कि 1 या 2 दिन में बन जाती है, लेकिन आप इसमें गैप देखिए 2016 से कब प्रस्तुत की गई, 31 मई 2019 तक। तो इससे पहले जो चर्चा हुई थी इसमें हम एक तो सबसे पहले तो 34 साल बाद आई है, और 2016 से 2019 इसके बीच में क्या क्या नई शिक्षा नीति में हमें बदलाव करने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी या फिर इस पर पूरी रिसर्च की गई इन 4 सालों में, और उसके बाद इसे लागू किया गया। 29 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया और सरकार ने इसे क्या कर दिया, सहमत कर दिया था।
और असहमत कौन सी कमेटी वाली की थी, तो आपको ध्यान में रखना है नॉर्मली नॉलेज के लिए सुब्रमण्यम। इसमें से जो प्रश्न बन सकता है वह यह बन सकता है कि लागू कब की गई, तो आपको ध्यान में रखना है 29 जुलाई को। और अध्यक्षता किसने की थी, तो के कस्तूरी रंगन। और इनका संबंध किससे है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे ये हैं सॉरी। और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें के कस्तूरी रंगन। जो ये चित्र महोदय देख रहे हैं ये कौन है, हमारे के कस्तूरी रंगन। इनका जो पूरा नाम है, कभी कभी एग्जामिनर पूरा नाम भी दे देता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। इसका फुल नेम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति दी है जिनकी अध्यक्षता में आई है उनका नाम पूरा तो हमें ध्यान होना ही चाहिए। ये कौन है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और पुरस्कार और उपाधियां इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, इतनी सारी उपाधियां इन्हें मिल चुकी हैं। ये कितने महान है जिसका आश्चर्य आपको लग गया होगा। अब बात करें हम शिक्षा नीति में जो फॉर्मेट है, हमने अभी तक जो भी शिक्षा प्राप्त की है आपको पता होगा 10+10+2। इसमें बालक कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था, 1 वर्ष से कक्षा 1 से 12वीं तक, तो 12 वर्ष इसमें मोटे रूप से सरकार की जिम्मेदारी थी, या फिर सरकार का जो फॉर्मेट था जिसमें शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, वो फॉर्मेट था 10+2 का। 10वीं कर 12वीं करना, यानी 1 से 10 तक क्लास और फिर 2 वर्ष का 11वीं और 12वीं। जो फॉर्मेट पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। शुरुआत में आपको समझने में थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि जो फॉर्मेट है वह है 5+3+3+4। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए संख्याओं का फेरबदल कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, पहले 4 लिखे, 5 लिखे, बीच में 3 लिख दें। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखें, 4, 5 और 3 इसको आप माइंड में किस तरह सेट करते हैं अपने, लेकिन आप इस फॉर्मूले को एकदम सेट करें। इस फॉर्मूले को हम डिटेल से आगे और देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए वह इससे संबंधित जो खांचा है वो आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्मेट बदल कर 10+2 से क्या हो गया है हमारा 5+3+3+4। अब हम बात करें जो फॉर्मेट था जिसकी हम बात कर रहे थे, पिछला शैक्षणिक संचरण कैसा था और वर्तमान में कौन सा होने वाला है। 2020 जो शिक्षा नीति आई है उसमें कितनी स्टेज है। सबसे पहले जो हम पुराने चरण की बात करें, इसमें बालक 6 वर्ष का था तब उसका एडमिशन होता था पहली कक्षा में, और 6 वर्ष से उसकी उम्र 16 या 18 तक वो क्या करता था, 12वीं पास करता था। यानी कि बालक विद्यालय में प्रवेश कब से हो रहा था, 6 वर्ष से। इससे पहले व्यवस्था थी आंगनवाड़ी, लेकिन वो एक शैक्षणिक रूप से ना होकर एक अलग पैटर्न में है, जो कि शिक्षा के स्तर को इतना बेहतर नहीं कर पा रही थी। जो ये ब्लॉक था 1 से 5 वर्ष का, 1 से 5 वर्ष का ये ब्लॉक पूरा यहाँ पर खाली है, जिसको चेंज कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। और नई शिक्षा नीति में 4 फॉर्मेट है। सबसे पहले 5+3+3+4। तो फॉर्मेट कौन सा है, 5+3+3+4। आपको मैंने याद रखने के लिए बताया था, 4 यहाँ पे लिखना, 5 और 3। अब सेकंड जो स्टेप है, अब जो पूर्व में जब बालक 6 वर्ष का एडमिशन ले रहा था, वह एडमिशन कौन से साल में विद्यालय में आ जाएगा, 3 वर्ष में ही वह विद्यालय में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि जो 3 साल पहले बच्चा लेट आता था विद्यालय में, वह अब 3 वर्ष में ही विद्यालय में आना प्रारंभ कर देगा। और जो स्टेज कहलाएगी वह किसके थ्रू होगी, इसमें आंगनवाड़ी और बाल वाटिका है। फिर 6 से 8 वर्ष, इसमें कक्षा 1 व 2, और इसमें क्या हो जाएगा, आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी के साथ ही क्या चला दी जाएगी, बाल वाटिकाएं। 1 और 2 ये टोटल मिलाकर हो गए अपने 5 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष का फाउंडेशन क्या हो गया, जिसको 2 भाग में बांटा है, 3 से 5 वर्ष और 6 से 8 वर्ष। यानी कि यहाँ तक जो आया बालक, पहली व दूसरी क्लास तक वह आ जाएगा। और इसमें मुख्य बात आपको ध्यान में रखनी है, 3 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश कर जाएगा। और फिर बात आती है, फिर आता है तीसरा चरण, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये तीसरा चरण है। इसमें जो एज होगी
वह 9 वर्ष से या फिर 8 वर्ष से प्रारंभ होकर 11 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम, तीसरा चरण हो गया अपना। फिर आती है बात 5 वर्ष, ये तीसरा ये, और 5 के बाद 6, 7 और 8 कक्षा, और इसमें कौन सी एज आ जाएगी, 11 से 14 वर्ष। और लास्ट जो स्टेज है वह है 9, 10, 11 और 12। ये फॉर्मेट रहने वाला है फोर्थ चरण, और इसमें क्या उम्र हो जाएगी, 14 वर्ष से 18 वर्ष। अब एक बात को ध्यान में रखें, जहाँ बालक यहाँ पर मुख्य रूप से ये वाला गैप नई शिक्षा नीति में बनने का प्रयास किया है। सबसे जो स्टेज है, मूलभूत स्टेज, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करें 5+3+3+ आखिरकार ये क्या, इसकी बात हमने कर चुके हैं। ये एक फॉर्मेट है जिसे 10+2 को बदलकर ये गया है, और इसको आपको याद रखना ही है। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू होगा। यह ढांचा उम्र में अनुसार होगा, 3 से 8 वर्ष, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। 3 से 8 वर्ष में कौन कौन सी आ जाएगी, इसमें अपन को आ जाएगी बाल वाटिका, जो मैंने पहले देखा, और आंगनवाड़ी, और इसमें भी वापस 2 थी, और पहली व दूसरी क्लास। फिर इसमें आती है तीसरी, चौथी और पांचवी। ये तीसरा नंबर 5+3, और ये भी आपको ध्यान में रखना है 6, 7 और 8। और जो चौथा स्टेप है 4, 9, 10, 11 और 12। दिमाग में फिट कर लें ये पूरा आंकड़ा, कुछ भी प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर। हमें चुकना नहीं है, पृथ्वीराज की तरह चुकना नहीं है, सीधा निशाने पर लगाना है। और क्लियर करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष, 5+3+3+4, ये पूरा वर्ष है। प्री प्राइमरी स्टेज कहते हैं, और 3 वर्ष है, कक्षा 1 व 2, यानी कि 3 वर्ष में बालक आ जाएगा। और एज क्या रहेगी, एज में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ना रहेगी डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। 5+3+3 हमने याद कर लिया, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी हो गई। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी स्टेज का नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहला जो स्टेज है वह है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा प्रीपेरेटरी स्टेज, तीसरी मिडिल स्टेज, और चौथी सेकेंडरी स्टेज। ये 4 वर्ष की हो जाएगी। इसमें पूछ सकता है एग्जामिनर मिडिल स्टेज कितने वर्ष की, तो आपको ध्यान में रखना है 3 वर्ष में। ये कौन सी कक्षा से कहाँ तक है ये भी याद रखना। सारी इन चीज़ों को मैंने एक जगह संकलित इसीलिए किया है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने नोट्स में सम्मिलित जरूर करें। सबसे पहले हम बात करें फाउंडेशन स्टेज की, जो कितने साल की होगी हमने डिस्कस किया ही है, 5 वर्ष की। और इसमें हम देखते हैं प्री प्राइमरी स्कूल को 3 साल और कक्षा 1 व 2। सबसे पहले 3 साल में क्या करेगा वह आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका, जिन्हें पता नहीं किसमें सम्मिलित किया जाएगा। शायद स्कूल में इनके लिए एक अलग से व्यवस्थाएं की जाएगी, जिसका अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि विद्यालय में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी जिसमें बच्चा 30 वर्ष का एडमिशन हो जाएगा। और कक्षा 1 व 2 सहित फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। बच्चे की मन की इस स्टेज में क्या किया जाएगा, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। बच्चे की मन की शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना। शुरुआत में बच्चा विद्यालय आ रहा है तो वह विद्यालय शिक्षा किस लिए है, सबसे पहले उसकी रुचि उत्पन्न करनी होगी। इसके उद्देश्य के लिए ही फाउंडेशन स्टेज को बनाया गया है। इसमें बच्चे की नींव मजबूत की जाती है। इसके तहत बच्चे को खेल कूद जैसी गतिविधियों के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। और एज की हमने बात कर ही चुके हैं, 3 से 8 वर्ष। और 3 वर्ष तक बच्चा कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी में, और प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, बाल वाटिकाएं। अगले 2 वर्ष में कक्षा 1 व 2 पढ़ेंगे। उम्मीद है आप बार बार रिवाइज करें, भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा है प्रीपेरेटरी स्टेज, कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है। इसमें कौन सी क्लास होगी, 3, 4 और 5। इस स्टेज पर बच्चे को गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से परिचित करवाया जाएगा। अभी आज का जो पैटर्न हो गया, लैंग्वेज के आधारित प्रश्न आने लगे हैं। पूरा स्टेटमेंट दे देते हैं, कथन है नहीं है, व्याख्या करता है नहीं करता है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। रटन विद्या काम नहीं करेगी। आपको किसी भी चीज़ को समझना है, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ये मान के चले रटन विद्या वाली टाइम चला गया है, टाइम चेंज हो गया है। अब सब कुछ आपको पता ही है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, प्रकृति क्या है,
इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही तैयारी करें। इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे, इसमें कक्षा 3, 4, 5 शिक्षा ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है मिडिल स्टेज, मध्य चरण। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। 6 से 8, 5 से 8 ऐसे कुछ दे देंगे, लेकिन आपको स्पेसिफिक आंकड़ा ध्यान में रखना है। 6 से 8 इस चरण में बच्चे ऐप बनाना। देखो जहाँ बच्चा 8वीं तक सिर्फ कुछ चीज़ें सीख रहा था, वहाँ पे बच्चा क्या सीख रहा है, हुनर सीख रहा है, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना, इन चीज़ों को जो व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें दिया जाएगा। और इसमें सबसे मुख्य रूप से व्यक्तित्व निर्माण करना व रोजगार की प्राप्त करना। जहाँ पर रोजगार 12वीं के बाद भी बालक सोचता है अब मैं क्या करूँ, वह बालक 6, 7, 8 से ही सोचने लग जाएगा कि मुझे अब क्या करना है, मेरा कौन सा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि किस में है, और उसके अकॉर्डिंग ही वह शिक्षा का ग्रहण करेगा। हमारे देश में शिक्षा रोजगार फर्क नहीं है। जो हमारी पुरानी जितनी भी शिक्षा नीतियाँ हैं वो सारी रोजगार, आपको कोई स्किल डेवलप नहीं करा रही है, लेकिन जो शिक्षा नीति में सबसे मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया है कि वह बालक को एक स्किल, यानी कि बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करके निकले तो उसके पास ऐसे स्किल हो ताकि वह रोजगार के लिए भटके नहीं, उसे रोजगार देने वाला बने, न कि रोजगार लेने वाला। उसके अंदर ऐसी स्किल हो जिससे वह हमेशा उस शिक्षा का उसके जीवन में उपयोग है। नई शिक्षा की नीति हम शिक्षा के रोजगार परक बनाना होगा। और इसमें कौन से वर्ष के बालक है, 11 वर्ष से 14 वर्ष के होंगे, और कक्षा 6 से 8 वर्ष तक। आप याद कीजिए 8th क्लास में आप क्या पढ़ रहे थे और बच्चे अब क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन करते हुए पढ़ें तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक अवस्था 4 वर्ष की है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं सेकेंडरी स्टेज कितने वर्ष की, तो आपको ध्यान में रखना है 4 वर्ष। पूरा कॉन्सेप्टली समझना है चीज़ों को। छात्रों में गहरी सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। जब बालक 9th क्लास में आ जाता है तो सोचने समझने का उसका माइंड विकसित हो जाता है और वह विश्लेषण करना प्रारंभ कर देता है। क्षमता से काम करने का प्रयास किया जाएगा और इसमें बच्चे की सामूहिक विकास किया जाएगा। बच्चे का संपूर्ण विकास पर जोर दिया है। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, नई शिक्षा नीति में विकास पर जोर दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना, ये शब्द जरूर याद रखना, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। इसमें 14 से 8 वर्ष के बच्चे, 18 वर्ष के बच्चे होंगे, वो कक्षा 9, 10th और 11, 12th शिक्षा ग्रहण करेंगे। हमने चारों स्टेज को पूरे डिटेल से देख लिया है। अब हम बात करें 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, क्या करना है हमें 2025 तक इस नई शिक्षा नीति के अंदर। सबसे पहले जो आंगनबाड़ियों को मजबूत बनाना है, नए प्री स्कूल खोलना है, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक करना है, जो 1ली से 5वीं तक की जो क्लास या फिर कक्षाएं चल रही हैं उनको लिंक करना है प्री स्कूल से, और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना है। मिड डे मील जो मिल रहा है उसका विस्तार करना है। और जो मुख्य बातें हैं इस शिक्षा नीति में, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, भाषा। और बच्चे 2 से 8 वर्ष के बीच सबसे ज़्यादा जल्दी भाषा सीखते हैं। बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ होगा। जो शिक्षा नीति है उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है भाषा पर। नई शिक्षा नीति मानती है कि छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। मातृभाषा से लिंक करते हुए उन्हें नई शिक्षा नीति देनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम के रूप को घरेलू भाषा या मातृभाषा होनी चाहिए। प्री स्कूल व ग्रेड 1 के छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर। 3 भाषा सत्र लचीलापन। छात्र ग्रेड 6 व 7 में 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं। भाषाओं का चयन उसके आधार पर और उसकी रुचि के अनुसार कर सकता है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती करना। किसी क्षेत्र विशेष में शिक्षकों की भर्ती, यानी कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी क्षेत्र से संबंधित अगर भर्ती की जाती है तो वहाँ का जो विकास है शिक्षा का वह बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चा यदि मेवाड़ी बोल रहा है, वो मेवाड़ी वाले प्रवेश आया है और वहाँ पर कोई अलग शिक्षक आकर पढ़ाता है, तो कुछ ना कुछ उसके शिक्षण में या फिर उसके समझ में अंतर जरूर आता है। यदि वही वहाँ का ही शिक्षक उसी परिवेश में पढ़ाता है तो वह बेहतर पढ़ा सकता है, ये कोई दोहराई वाली बात नहीं है। माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक रूप में विदेशी भाषा का भी चुनाव कर सकता है। जब वो बड़ी स्टेज में आ जा सकता है माध्यमिक विद्यालय, आपको कमेंट करके बताना है माध्यमिक में कौन से कक्षा आएंगी और किस आयु वर्ष की आएगी। संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में एक रूप में पेश किया जा सके। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषा और साहित्य का भी शिक्षण करवाया जाना चाहिए। ये सारी मोटे रूप से भाषा के बारे में बात हुई है। मुख्य रूप से तो आपको ये बात याद रखनी है, छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है।
और 2025 तक सभी मूलभूत साक्षरता और संज्ञानात्मक 2025 तक जो अभी कोविड-19 के कारण मुख्य रूप से जो शिक्षा का स्तर घटा है उसमें उसको भी दूर करने के लिए अनेक उपाय कर रही है। उससे संबंधित भी वीडियो हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है शिक्षा के बारे में, तो हमें किसी भी चीज़ को लापरवाही से नहीं लेना है। एक तो 2025 तक सभी मूलभूत साक्षरता और संज्ञानात्मकता, भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान, नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम, स्कूल की तैयारी मॉडल, उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम और शिक्षक छात्र का जो अनुपात है 1:30 से कम होना चाहिए। वर्तमान में तो कई स्थितियाँ ऐसी है जहाँ पर एक शिक्षक पूरे विद्यालय को संभाल रहा है, तो वहाँ पर हम बेहतर शिक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को चेंज करना है। शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, उसके बारे में बात करते हैं। इस चरण में कला वर्ग, साइंस वर्ग के छात्रों में कोई अंतर नहीं होगा। कोई भी छात्र यदि वह गणित का है, यदि उसे अर्थशास्त्र लेना है तो अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट भी गणित के साथ पढ़ सकता है। बाध्यता नहीं है कि आप साइंस के हो, आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं सकते। यदि आपने सोच भी लिया तो ये आप है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक आज़ादी देती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुनकर आप अपनी इच्छा अनुसार, रुचि के अनुसार उस एक बंच बनाकर उसे पढ़ सकते हैं इच्छा अनुसार। तो ये एक बेनिफिट है नई शिक्षा नीति में। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सारे वर्ग शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मैं साइंस का हूँ, मैं आर्ट्स से हूँ। आर्ट्स वालों को तो ऐसे देखा जाता है जैसे वो पढ़ते नहीं, और साइंस वालों को ऐसा देखा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा यही पढ़ते हैं। लेकिन ये सिस्टम बदल जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी, ये बात को आप ध्यान रखें। सालाना की बजाय अब सेमेस्टर सिस्टम होगा। बोर्ड एग्जाम बनाया जाएगा आसान। जो भी बोर्ड के वैसे 10th बोर्ड है, पढ़ो, मम्मी कहती है 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, अब वो जो वैध है वह भी कम किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में शिक्षणेतर गतिविधियों के अंक जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जो रिजल्ट है उसमें गतिविधियों के मार्क्स जुड़ेंगे। नई शिक्षा नीति में अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चे, आपको ध्यान रखना है, पहले कहाँ से जा रहे थे, 6 साल से, जबकि 3 साल से 18 वर्ष के बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के अंदर लाया जाएगा। अभी आपको कमेंट करके बताना है मेरे को, जो अभी वर्तमान में कौन शिक्षा के अधिकार कानून में जो एज लिमिट है वो आपको बतानी है, और जो शिक्षा दी जाएगी वो किस आधार पर दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर दी जाएगी। अब हम इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 सदस्यीय शिक्षा पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है या किसने किया, तो आपको ध्यान में रखना है के कस्तूरी रंगन। इसका तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक के प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए, तो आपको याद में रखना है 50 घंटे। भारत की नीति शिक्षा कक्षाओं में लाकर रह रही, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसने कहा था आपको बताना है। यह कथन कहा था शिक्षा आयोग। नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में नए प्रस्ताव दिए गए। सबसे पहले प्रस्तावित नई डिजाइन 5+3+4 है, तो आपको ध्यान में रखना ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 5+3+3+4 है। और स्टैंड ऑन कॉलेज को 2030 तक गायब कर देना, ये बात बिल्कुल सही है। इंटरमीडिएट शिक्षा को स्कूली शिक्षा में बदल दिया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। उच्च शिक्षा को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर पूछा क्या गया उच्च शिक्षा को, जबकि पूरे एजुकेशन में सिस्टम को जो फॉर्मेट है वह 4 प्रकारों में बांटा है, न कि उच्च शिक्षा को। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन 2 और 3 इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है, तो कक्षा 5। थैंक यू सो मच। हमारे जो डे 1 में हमने टारगेट लिया था, डे 1 का ये हमारा टारगेट है। ऐसे हमारे डे 100 तक पूरा सेशन चलेगा। आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, और यदि आप चाहते हैं आगे से आगे वीडियो तो आप इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।